प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोले थे कि भारत में सड़क बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। मगर बिहार में शायद मोदी जी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भूल गए, इसीलिए अररिया में उद्घाटन से पहले ही आहत पुल ने खुद ही नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। गडकरी जी बोलते हैं कि रोड बनाने के लिए उनके हुनर से प्रभावित होकर दुबई के शेख उनको 6 महीने के लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। मगर एथनॉल वाले मंत्री महोदय ये बताना भूल गए कि पटना के जिस लगभग 4000 करोड़ वाले जेपी गंगा सेतु पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा 10 अप्रैल को किया गया था, उसमें 13 अप्रैल को ही दरारें आनी शुरू हो गई थी। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बने जेपी पुल में दरार आ गई है। 10 अप्रैल को ही तेज आंधी बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद पुल पर जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, सड़क पर दरारें नजर आने लगी। हैरत की बात यह है कि दरारें कुछ दूर तक नहीं बल्कि जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में आई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने जल्दबाजी में बिना जांच पड़ताल किए इस पुल का लोकार्पण कर दिया। बिहार दिवस पर बिहार के लोगों को इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या मिल सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी वाला 1200 करोड़ का सुपौल का पुल पल भर में धड़ाम हो जाता है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उस दिन मौसम खराब हो, राडार में ना आने की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गया हो। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। अब विपक्ष के एजेंडा से प्रभावित जनता इसमें भी भ्रष्टाचार की बातें करेगी। मगर याद रखिएगा, मोदी जी बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। बस बिहार विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट 2023 और 24 में 49,649 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं मिला है। इसको भ्रष्टाचार कहना पाप की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अपने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के प्रिय मंत्री गडकरी जी कहते हैं कि वो 2025 तक भारत की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे। एंड ऑलरेडी आई प्रॉमिस योगी जी दैट बिफोर एंड ऑफ 24 we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. मगर बना क्या? धड़ाम। अकेले 2024 में 15 से ज्यादा घटनाएं देखने को मिली। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 15 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो गए थे। वहीं पिछले साल एक मौका था ऐसा भी आया जब एक ही दिन में 5 पुल गिर गए थे। ऐसे ही 2025 में 3 बड़े मामले देखने को मिले। अप्रैल में जेपी गंगा पथ पुल में दरारें, सितंबर में समस्तीपुर में एक पुल गिरा और सितंबर में ही नालंदा, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, में रेलवे का ओवरब्रिज भी गिर गया। बिहार की सड़कें इतनी शानदार हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 10,000 से ज्यादा हादसों में अकेले बिहार में 8800 से ज्यादा लोग एक साल में मारे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, शायद मोदी जी सड़क और पुल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी बिहार में मौसम खराब होने की वजह से ठीक से काम न कर रही हो। इसीलिए तो 2025 की कैग रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। सीधा कहे तो मोदी नीतीश के नेताजी जबरदस्त विकास कर रहे हैं। अब विकास किसका हो रहा है ये तो बिहार की जनता ही बता सकती है।